हेलो बच्चा पार्टी। आज हम क्लास 10th मैथ के चैप्टर नंबर 3 के बारे में डिस्कस करेंगे। हमने ऑलरेडी ही अपने यूट्यूब चैनल पे चैप्टर नंबर 1 यानी कि रियल नंबर, चैप्टर नंबर 2 यानी कि पॉलिनोमियल पूरे ये दोनों चैप्टर कंप्लीट कर दिए हैं। जिस बच्चे ने ये दो चैप्टर नहीं देखे तो मैं इन दोनों वीडियो की प्लेलिस्ट अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड करवा दूंगा, प्लीज़ आप वहां से जाकर देख लीजिए। तो यहाँ पर आज हमें जो चैप्टर पढ़ना है वो चैप्टर नंबर 3 पढ़ना है। चैप्टर नंबर बेटा 3 क्या है? पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। तो ये चैप्टर समझने से पहले आपको पॉलिनोमियल की थोड़ी बहुत जानकारी होनी चाहिए। जितना भी यहाँ पर पॉलिनोमियल की ज़रूरत पड़ेगी मैं यहाँ पर समझा दूंगा। ओके बच्चों, तो सबसे पहले मैं चैप्टर का जो नाम है उसको मैं एक्सप्लेन करता हूँ। चैप्टर का नेम जो है वो क्या कहना चाह रहा है आपसे। ओके बच्चों, यहाँ पर देखिए जो चैप्टर का नाम है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। तो सबसे पहले हम लोग बेटा समझेंगे यहाँ पर लिखा हुआ पेयर। पेयर का मतलब आप लोग जानते बेटा, पेयर का मतलब दो चीज़ों का कॉम्बिनेशन। जैसे बेटा यहाँ पर देखिए दो मार्कर हैं। क्या हैं? दो मार्कर हैं। ये दो मार्कर है ना, दो चीज़ों का कॉम्बिनेशन बेटा पेयर कहलाता है। क्या कहलाता है? पेयर कहलाता है। मैं कहूँगा मेरे पास मार्कर का एक पेयर मार्कर है, ये आप लोग क्या कहोगे? ये मार्कर का पेयर है। ओके, और भी काफ़ी सारे आप एग्जाम्पल ले सकते हो। जैसे दो ट्री हो गए, जैसे बेटा एक ट्री ये है और एक ट्री ये है, तो ये दोनों ट्री क्या है? ये दोनों ट्री आपके कॉम्बिनेशन हो गए। मतलब दो चीज़ों का कॉम्बिनेशन, दो चीज़ें पास पास हों या दो चीज़ों का कॉम्बिनेशन ही क्या कहलाता है? पेयर कहलाता है। ठीक बच्चों, तो यहाँ पर देखिए लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। सबसे पहले मैं आपको पॉलिनोमियल और इक्वेशन में अंतर बताऊंगा, डिफरेंस बिटवीन पॉलिनोमियल एंड इक्वेशन। ओके, ये मैंने लिखा एक्स स्क्वायर। क्या लिखा बेटा? एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 4। ये बेटा मैंने कोई रैंडम एग्जाम्पल यहाँ पर लिख दिया है। मैंने कोई यहाँ पर एक ये रैंडम एग्जाम्पल लिख दिया। देखो बेटा, ये जो हमारा है वो पॉलिनोमियल है। क्या है बेटा? पॉलिनोमियल है। इस पॉलिनोमियल में ये बेटा ये हमारा ये जो एक्सप्रेशन लिखा हुआ है ये हमारा है पॉलिनोमियल। ये क्या है? ये हमारा जो एक्सप्रेशन है ये बेटा लिखा है पॉलिनोमियल। ठीक, तो अब देखिए इसी एक्सप्रेशन को मैं फिर से लिख रहा हूं एक बार नीचे। एक्स स्क्वायर 3 + 3x + 4। अगर मैं बेटा इसी एक्सप्रेशन में इक्वल करके अगर मैं कुछ लिख दूं, इक्वल करके अगर मैं इसी एक्सप्रेशन में कुछ लिख दूं, जैसे मैंने लिख दिया 0। अब यहां पर ये कन्फर्म ही यहां पर मैंने लिख दिया 0। ठीक, 0 के अलावा कुछ और भी हो सकता है। ओके, तो यहां पर मैंने लिख दिया 0। तो अगर किसी भी पॉलिनोमियल में इक्वल लग गया, अगर किसी भी पॉलिनोमियल में इक्वल लग गया तो वो पॉलिनोमियल फिर पॉलिनोमियल नहीं रह जाएगा, वो फिर हमारा बन जाएगा इक्वेशन। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, अगर किसी पॉलिनोमियल में इक्वल लग गया, इक्वल लग के उसके आगे कुछ लिख गया, तब वो हमारा पॉलिनोमियल पॉलिनोमियल नहीं रहता है, फिर वो हमारा पॉलिनोमियल इक्वेशन बन जाता है। तो देखिए इसमें इक्वल मैंने लगा दिया ना, देखिए इसमें अभी इक्वल नहीं लगा था ना, तो इसीलिए ये बेटा हमारा पॉलिनोमियल कहलाया जा रहा था। और ये इसमें इक्वल लग गया, इसीलिए अब हमारा ये पूरा एक्सप्रेशन यहाँ से लेकर यहाँ तक अब ये हमारा कहलाएगा इक्वेशन। और बेटा मैं आपको यहीं पर एक बात बताता हूँ, मैं बार बार इक्वेशन को कुछ इस शॉर्ट में ऐसा लिखूंगा, तो आप लोग समझ जाना इक्वेशन को मैं बार बार शॉर्ट में ऐसा लिखूंगा। हालांकि ये रिटन फॉर्म नहीं है, मतलब टाइम बचाने के लिए मैं बार बार इक्वेशन को ऐसा लिख दूंगा, तो आप लोग समझ जाइएगा। ओके, अब आप लोग बताओ ये पॉलिनोमियल है कि ये कोई एक इक्वेशन है? तो कहोगे सर इक्वल लगा है इसमें,
इक्वल लगा है यहाँ पर, इसका मतलब ये हमारी इक्वेशन है। अगर बेटा ये इक्वल यहाँ पर ना लगा होता तब हम लोग क्या करते, तो आप लोग सिंपल कह देते ये जो हमारा लिखा हुआ है ये हमारा पॉलिनोमियल है। अगर यही बेटा कुछ इस तरीके से आ जाता 3x इक्वल टू जेड, तो देखो यहां पर भी देखो इक्वल की साइड कुछ लिखा हुआ ना, अगर पॉलिनोमियल में बेटा इक्वल लग जाएगा तो हम फिर उस पॉलिनोमियल को पॉलिनोमियल ना कह के इक्वेशन कहने लगेंगे। ओके बच्चों, तो आपको पॉलिनोमियल और इक्वेशन में डिफरेंस समझ में आ गया होगा। पॉलिनोमियल में इक्वल नहीं लगा रहता है और इक्वेशन में इक्वल लग के कुछ उसके आगे लिख देते हैं, बस इतना सा डिफरेंस है। ओके बच्चों, तो यहाँ पर हमें पढ़ना लीनियर इक्वेशन। पेयर का मतलब अभी मैंने आपको बताया कि दो चीज़ों का कॉम्बिनेशन जो होता है उसी को हम लोग पेयर कहते हैं। बच्चों अब हम लोग समझेंगे लीनियर इक्वेशन के बारे में। लीनियर इक्वेशन क्या होती हैं? तो बच्चों हम लीनियर इक्वेशन समझने से पहले कुछ लीनियर पॉलिनोमियल के बारे में देखते हैं। तो देखिए बच्चों, लीनियर पॉलिनोमियल होते क्या हैं? लीनियर पॉलिनोमियल वो होते हैं जिसमें वेरिएबल की डिग्री जो बेटा होती है, जो वेरिएबल की डिग्री होती है वो बेटा 1 होनी चाहिए। मतलब जिस पॉलिनोमियल की डिग्री 1 होगी उसी को हम लोग लीनियर पॉलिनोमियल कह देंगे। जैसे बेटा हमने लिख दिया यहाँ पर 3x प्लस 5, तो यहाँ पर बेटा जो वेरिएबल यूज हुआ है वो है यहाँ पर x, और इसकी डिग्री बेटा कितनी है? 1 है। इसीलिए बेटा हम इसको कह देंगे लीनियर पॉलिनोमियल। अब इसी लीनियर पॉलिनोमियल को बेटा इक्वेशन बनाना है, तो इक्वल करके हम इसके आगे 0 लगा दे। देखिए बेटा मैं बार बार कह रहा हूँ, जी इक्वल करके कुछ और भी हो सकता है, इक्वल करके कुछ और भी हो सकता है, 0 कंपलसरी नहीं है। जैसे मैंने यहाँ पर लिख दिया 3z प्लस 5 इक्वल टू y, इस तरीके से हो सकता है। तो मैं बार बार बता रहा हूँ इक्वल के यहाँ पर जो इक्वल के साइड में होगा वो 0 भी हो सकता है, कुछ और भी हो सकता है। बस आप इतना ध्यान रखिए, अगर जिस पॉलिनोमियल में इक्वल लग गया वो इक्वेशन बन गया। ओके, तो देखिए इस पॉलिनोमियल में मैंने इक्वल लगा दिया बेटा, इस पॉलिनोमियल मैंने इक्वल लगा दिया। अगर मैंने इक्वल लगा दिया तो अब आप बताओ ये हमारी पॉलिनोमियल से क्या बन गई? अब ये बेटा हमारी पॉलिनोमियल से इक्वेशन बन गई। और बेटा आप इसमें एक बात हमें बताइए कि इस इक्वेशन में बेटा वेरिएबल कितने यूज हुए हैं? कहोगे सर एक वेरिएबल है। कितने वेरिएबल है? एक वेरिएबल है। और वो वेरिएबल है क्या बेटा? एक्स है। तो बेटा जो इसमें वेरिएबल यूज हुए हैं, जो बेटा इसमें वेरिएबल यूज हुए हैं वो 1 यूज हुआ है ना। ओके, तो वेरिएबल बेटा इसमें 1 यूज हुआ है। अगर मैं यहीं पर आपसे एक और बात करूं, जैसे मैंने लिखा 3x² 3x प्लस 4y इक्वल टू 0। अब बेटा आप देखिए यहाँ पर सबसे पहले आप लोग बताइए ये क्या लीनियर इक्वेशन है? ये क्या लीनियर इक्वेशन है? तो सबसे पहले आप लीनियर इक्वेशन ना देख के बताइए क्या ये एक लीनियर पॉलिनोमियल है? पहले आप इतना बताइए। तो मैंने आपको लीनियर पॉलिनोमियल बताया कि जो आपका पॉलिनोमियल होगा उसकी डिग्री बेटा 1 होनी चाहिए। उसकी डिग्री 1 होनी चाहिए। मतलब डिग्री किसकी 1 होनी चाहिए? जो उसमें वेरिएबल यूज हुए। देखिए यहाँ पर वेरिएबल बेटा एक x यूज हुआ, इसकी भी डिग्री 1 है, और एक वेरिएबल y यूज हुआ, इसकी भी डिग्री 1 है। तो देखिए दोनों की डिग्री बेटा 1 है। तो अगर दोनों की डिग्री 1 है तो इसका मतलब दोनों की डिग्री 1 है, इसीलिए ये आपका लीनियर पॉलिनोमियल है। क्या है बेटा? लीनियर पॉलिनोमियल है। अब इस लीनियर पॉलिनोमियल को इक्वेशन बनाना है तो इक्वल लगा के मैं कुछ लिख देता हूं, जैसे 0 लिख दिया। ओके बच्चों, तो अब आप बताइए कि इसमें वेरिएबल कितने यूज हुए हैं? एक तो x यूज हुआ है, एक y यूज हुआ है। तो बेटा जो इसमें वेरिएबल यूज हुए हैं
जो बेटा इसमें वेरिएबल यूज हुए वो 2 वेरिएबल यूज हुए। तो बेटा हमें जो आज पढ़ना है वो पढ़ना है लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल, मतलब 2 वेरिएबल की जो लीनियर इक्वेशन होंगी उन्हीं के बारे में हमें डिस्कस करना है। मतलब देखिए ये लीनियर इक्वेशन है और इसमें 2 वेरिएबल हैं x और y। ऐसा नहीं है x और y आएंगे, u और v आ सकते हैं, मतलब वेरिएबल की जगह पर कुछ भी आ सकता है। बस कंडीशन इतनी है कि वो लीनियर इक्वेशन होनी चाहिए और उसमें 2 वेरिएबल यूज होने चाहिए। जैसे मैं लिख रहा हूँ, जैसे मैंने लिखा 7x + 4y = 5। अब देखिए मैंने इक्वल के उस साइड बेटा 0 नहीं लिखा। अब बस आप हमें इतना बताइए कि ये जो इक्वेशन लिखी हुई लीनियर है कि नहीं। लीनियर के लिए पहचानने के लिए सर इसकी भी डिग्री 1 है, इसकी भी डिग्री 1 है, जितने भी वेरिएबल यहाँ पर यूज हुए हैं उसकी डिग्री 1 है, इसीलिए ये सर हमारा क्या है, इसीलिए हमारा लीनियर इक्वेशन। और वेरिएबल कितने हैं, वेरिएबल सर हमारे 2 हैं। ओके, एक मैं इक्वेशन और लिख देता हूँ, ये मैं अपने आप से लिख रहा हूँ। जैसे मैंने लिखा 8x + 3y = 0। देखिए बेटा बताइए ये लीनियर इक्वेशन है कि नहीं। सर वेरिएबल की पावर 1 है सर, वेरिएबल की पावर 1 है। और ये सर पूरी कंडीशन फुलफिल, मतलब वेरिएबल की पावर 1 है दोनों की, इसीलिए ये हमारी लीनियर इक्वेशन है। इसमें भी वेरिएबल 2 हैं। तो देखिए बेटा एक इक्वेशन ये रही और एक इक्वेशन ये रही। अब देखिए दोनों का पेयर, दोनों के पेयर को ही तो ये कह रहा है लीनियर इक्वेशन इन पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। मतलब हमें ऐसी लीनियर इक्वेशन लेनी है, ऐसी 2 लीनियर इक्वेशन लेनी है। 2 का मतलब समझ रहे हो, पेयर 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 का मतलब 2। हमें ऐसी 2 लीनियर इक्वेशन लेनी है जिसमें 2 वेरिएबल यूज किए गए हों। ओके बच्चों, तो ये मैंने आपको चैप्टर का मीनिंग समझा दिया। तो अब बच्चों हम लोग देखेंगे सॉल्यूशन। इसमें बार बार वर्ड एक यूज होगा, वो सॉल्यूशन सॉल्यूशन सॉल्यूशन। सॉल्यूशन क्या होता है, जैसे हम चैप्टर नंबर 2 में 0 0 जीरोस पढ़ रहे थे, अब यहाँ पर हमको पढ़ना पड़ेगा सॉल्यूशन। तो हम लोग बेटा जो सॉल्यूशन देखेंगे, सबसे पहले देखेंगे लीनियर पॉलिनोमियल के लिए सॉल्यूशन क्या होता है। ओके बच्चों, मतलब हम अब कुछ ऐसी इक्वेशन लेंगे जिसमें 1 वेरिएबल यूज हुआ होगा और उनका सॉल्यूशन क्या होता है। तो देखिए बच्चों सबसे पहले मैं ये एग्जांपल उठाता हूँ। लिखा है x + 4 = 0। तो सबसे पहले हमें सॉल्यूशन का मतलब समझना है, सॉल्यूशन होता क्या है। अभी मैं आपको सॉल्यूशन निकालना नहीं बता रहा हूँ, सॉल्यूशन होता क्या है ये समझना हमारे लिए ज़रूरी है। ओके, तो देखिए बच्चों जो आपको इक्वेशन दी गई है ये आपको लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल। अब आप लोग समझ रहे हैं ना, जो मैं बोल रहा हूँ लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल, मतलब ये लीनियर इक्वेशन तो है और इसमें एक वेरिएबल यूज हुआ है ना, x यूज हुआ है। ओके बच्चों, तो सॉल्यूशन का मतलब क्या होता है। सॉल्यूशन का मतलब ये है इसमें कि मैं x की जगह पर ऐसी कौन सी वैल्यू डाल दूँ। बहुत ध्यान से बेटा सुनना, x की जगह पर मैं ऐसी कौन सी वैल्यू डाल दूँ जिससे मेरा LHS साइड और RHS साइड दोनों बराबर हो जाएं। x की जगह पर मैं ऐसी कौन सी वैल्यू डाल दूँ कि जिससे मेरा LHS साइड और RHS साइड दोनों बराबर हो जाएं। तो अब आप लोग बताओ मैं x की जगह पर ऐसी कौन सी वैल्यू डाल दूं जिससे हमारा RHS आ जाए। तो सर कहोगे कि इसकी जगह पर अगर आप -4 रख दे तो हमारा x की जगह पर अगर आप -4 रख देंगे सर तो ये आपका जो होगा LHS साइड और RHS साइड दोनों बराबर हो जाएगा। तो देखिए बेटा तब हम कहेंगे ये -4, बहुत ध्यान से सुनिएगा, तब हम कहेंगे ये जो -4 है वो इस पूरे इक्वेशन का सॉल्यूशन है। फिर से सुनिए, तब हम कहेंगे ये जो x की जो वैल्यू आई है -4,
ये -4 मेरे ये इस इक्वेशन की मतलब x+4 = 0 का सॉल्यूशन है। एक और एग्जाम्पल उठाते हैं। जैसे ये बेटा मैंने लिखा y - 3 = 0। हमें इसका सॉल्यूशन का मतलब समझ रहे हैं ना। तो अब मैं फिर से क्वेश्चन करूंगा, मतलब जो वेरिएबल यूज हुआ होगा उसी के बारे में हमें सोचना है। इस वेरिएबल की जगह पर, इस वेरिएबल की प्लेस पर हम ऐसा कौन सा नंबर रख दें जिससे हमारा ये पूरी लीनियर इक्वेशन 0 हो जाए। आप लोग जल्दी सोचिए कि इस y की जगह पर ऐसी मैं कौन सी वैल्यू रख दूं जिससे मेरा LHS साइड और RHS साइड दोनों मेरे इक्वल हो जाए। तो अगर बेटा मैं y = 3 रखूंगा इस इक्वेशन में, तो ये हमारा निकल के आ जाएगा 3 - 3 = 0। y की जगह पर 3 रखा और ये हमारा साइड में 0, तो 0 = 0। देखिए LHS बराबर RHS आ गया। तो हम लोग कहेंगे बेटा जो ये जो y = 3 निकल के आया है, ये पूरे इस लीनियर इक्वेशन का सॉल्यूशन है। हम कहेंगे 3 इस लीनियर इक्वेशन का सॉल्यूशन है। ओके बच्चों, हम कहेंगे 3 इस लीनियर इक्वेशन का सॉल्यूशन है। अब देखिए बच्चों, हमारा ये एक एग्जाम्पल है। अब देखिए यहां पर जो एग्जाम्पल लिया है वो थोड़ा यूनिक है। 3x + 5 = 0। अब आप लोग बताइए इसका सॉल्यूशन क्या आएगा। सॉल्यूशन इसका क्या आएगा, तो मैं फिर से बोलूंगा, सॉल्यूशन का मतलब क्या होता है, वेरिएबल की जो लीनियर पॉलिनोमियल, अभी मैं लीनियर इक्वेशन की बात कर रहा हूं तो बस लीनियर बोल रहा हूं। इस लीनियर इक्वेशन में मैं x की जगह पर ऐसी कौन सी वैल्यू डाल दूं जिससे मेरा LHS साइड और RHS साइड दोनों इक्वल हो जाएं। जो वैल्यू x के स्थान पर रखने पर मेरा LHS साइड और RHS साइड बराबर हो जाएगा, वही मेरा इस इक्वेशन का सॉल्यूशन होगा। तो अगर मैं बेटा इस x की जगह पर -5/3 रख दूं, अगर मैं इस x की जगह पर -5/3 रख दूं, तब मैं कहूंगा, एक बार रख के देखते हैं, तो 3 - 5/3 + 5 = 0। तो ये हो जाएगा बेटा, ये 3 से 3 कट गया, तो ये -5 बचा और ये +5 बचा, = 0। तो ये प्लस माइनस बेटा माइनस हो जाएगा, तो ये बचा 0 = 0। तो देखिए बेटा LHS साइड बराबर RHS आ गया, मतलब कि x की ये वैल्यू -5/3 रखने पर मेरा LHS साइड और RHS साइड दोनों क्या हो गए, बराबर हो गए। दोनों क्या हो गए, बराबर हो गए। तो इसका मतलब ये है कि ये -5/3 इस इक्वेशन का सॉल्यूशन है। इतनी बात समझ में आ गई बेटा। आप लोगों ने ध्यान से अगर नोटिस किया होगा, मैंने आपको जितने भी बताए, अगर आप इसमें और कोई वैल्यू रख के देखो तब क्या, अगर मैं -4 ना रखता और आप वैल्यू सोच के बताइए, इसकी जगह पर और भी कोई वैल्यू रख सकता हूं जिससे ये हमारा पॉलिनोमियल 0 हो सकता है, जिससे ये हमारा पॉलिनोमियल 0 हो सकता है। तो अब यहां पर देखिए जितने भी मैंने वैल्यू रखी है वो सिंगल वैल्यू आ रही है। x = -4, y = बेटा इसमें मैंने 3 रखा और x = -5/3 रखा। देखिए अगर किसी इक्वेशन का एक सॉल्यूशन आता है, देखिए यहां पर बेटा इसका -4 ओनली सॉल्यूशन आया, क्या आया, -4 सॉल्यूशन आया। अगर किसी इक्वेशन का, अब कुछ बच्चे सोच रहे हैं इसको सर हम ऐसे भी तो रख सकते हैं, तो ये सर फिर से कट के तो -4 ही तो आएगा, -4 ही तो आएगा। तो सर इसकी जगह पर हम ये रख दें, लिखा तो बेटा ये -4 ही है। तो आप लोग वो ना सोचिएगा, इसका बेटा एक ये यूनिक सॉल्यूशन है। क्या है, देखिए जिस इक्वेशन का एक सॉल्यूशन आता है, उस
सॉल्यूशन को बेटा हम मैथमेटिक में एक नया नाम देते हैं, उसको कहते हैं यूनिक सॉल्यूशन। मतलब जिस इक्वेशन का एक सॉल्यूशन आए उसको हम लोग कहते हैं यूनिक सॉल्यूशन। क्या कहेंगे बेटा? यूनिक सॉल्यूशन, यूनिक सॉल्यूशन कहेंगे। ओके बेटा, क्या कहेंगे? यूनिक सॉल्यूशन कहेंगे। ओके, मतलब जिस इक्वेशन का एक सॉल्यूशन आएगा हम उसको यूनिक सॉल्यूशन कहेंगे। अभी तो हमने बात की लीनियर इक्वेशन, सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। अब हम बात करते हैं सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। मतलब अब यहाँ पर एक्स एक वेरिएबल ना रह के अब दो वेरिएबल मैं यहाँ पर कर दूंगा। एक तो एक्स रहेगा और दूसरा वाई रहेगा, कुछ भी रहेगा, दो वेरिएबल लूंगा, या तो यू या तो वी, वेरिएबल कोई भी मैं दो लूंगा। ओके बच्चों ये देखिए मैंने कुछ एग्जाम्पल लिख लिए हैं लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। मतलब वहाँ अभी मैंने पिछले देखे थे, जो पिछले एग्जाम्पल थे उसमें एक वेरिएबल यूज किया जा रहा था, वो उसमें एक वेरिएबल यूज किया जा रहा था। और यहाँ पर बेटा जो देखिए जो वेरिएबल यूज किए जा रहे हैं वो दो वेरिएबल यूज किए जा रहे हैं। ओके बच्चों, तो अब हमें इनका सॉल्यूशन देखना है। क्या देखना है? सॉल्यूशन देखना है। तो सॉल्यूशन का मतलब अभी मैंने जस्ट आपको बताया कि जो वेरिएबल यूज किया गया हो, जो वेरिएबल यूज किया गया हो उस वेरिएबल की जगह पर ऐसी मैं वैल्यू कौन सी पुटअप कर दूं कि जिससे मेरा LHS साइड और RHS साइड आपस में इक्वल हो जाए, जिससे मेरा LHS साइड और RHS साइड आपस में इक्वल हो जाए, और जो वो वैल्यू होंगी वही हमारे इस पॉलिनोमियल का, वही हमारे इस पॉलिनोमियल का सॉल्यूशन हो जाएंगी। तो अब आप लोग बताइए x और y की मैं ऐसी क्या वैल्यू डाल दूं जिनको जोड़ने पर 6 आ जाए? कहोगे सर x की जगह पर अगर आप 2 डाल दो और y की जगह पर सर आप 4 डाल दो, सिंपल सी बात है। तो देखिए x की जगह पर अगर मैं 2 डालता हूँ तो 2 और y की जगह पर 4 डालता हूँ तो ये आ जाएगा 6 इक्वल 6। इसका मतलब बेटा ये रहेगा कि x इक्वल टू 2 और y इक्वल टू 4 इस इक्वेशन का सॉल्यूशन है, इस इक्वेशन का सॉल्यूशन है। ओके बच्चों, तो अब यहां से देखिए, तो यहां से x इक्वल टू 2 और y इक्वल टू 4 और भी आपके माइंड में आ रहा होगा, सर आप 2 4 करके ना रखिए, अगर मैं सर x की जगह पर 5 y की जगह पर 1 रख दूं फिर भी तो सर ये हमारी कंडीशन फुलफिल हो जाएगी। हाँ बेटा, फिर भी आपका 6, देखिए x की जगह पर 5 और y की जगह पर 1 इक्वल टू 6, तो ये आ गया आपका 6 इक्वल टू 6। तो क्या सर ये भी हमारी इस इक्वेशन के सॉल्यूशन होंगे? x इक्वल टू 5 y इक्वल टू 1 क्या हमारे इस इक्वेशन के सॉल्यूशन होंगे? क्योंकि सर LHS साइड और RHS साइड बराबर आ रहा है, इसका मतलब ये भी सॉल्यूशन होने चाहिए। जी बेटा बिल्कुल, आपके ये दोनों इस इक्वेशन के सॉल्यूशन होंगे। ओके, कुछ बच्चों के माइंड में आ रहा होगा सर x इक्वल टू 3 ले लीजिए, y इक्वल टू भी 3 ले लीजिए, फिर भी तो यही आएगा। जी बेटा बिल्कुल आएगा, 3 प्लस 3 इक्वल टू 6, तो 6 इक्वल टू 6। देखिए इसमें भी LHS साइड और RHS साइड ये वैल्यू रखने पर बराबर हो गए, मतलब ये भी इस इक्वेशन का सॉल्यूशन है। तो देखिए बेटा इस इक्वेशन के आप बहुत सारे सॉल्यूशन निकाल सकते हैं, बहुत सारे सॉल्यूशन निकाल सकते हैं। जैसे मैंने x की जगह पर 1 रख दिया, जैसे मैंने कर दिया कि x की जगह पर 1 रख दो, y की जगह पर क्या रख दो 5 रख दो, तो ये देखो ये भी बन के आ गया। तो देखिए इसके एक से ज़्यादा सॉल्यूशन आ रहे हैं, एक से ज़्यादा सॉल्यूशन आ रहे हैं। ओके बच्चों, तो यहाँ पर देखिए अभी तो मैंने ये सारी प्लस में वैल्यू ली है, अगर मैं यहीं पर माइनस में वैल्यू लेने लगता y की, और अगर मैं फ्रैक्शन में चले जाता तो इसके और भी ज़्यादा सॉल्यूशन आते। तो यहाँ पर देखिए इसके इतने ज़्यादा सॉल्यूशन, मतलब इसके एक से ज़्यादा सॉल्यूशन है, इसके एक से ज़्यादा सॉल्यूशन है।
जिसके एक से ज़्यादा मतलब बहुत सारे जिसके सॉल्यूशन होंगे, तो अभी मैंने बताया था आपको जिसका एक सॉल्यूशन होगा उसको यूनिक सॉल्यूशन बोलेंगे, जिसके बहुत सारे सॉल्यूशन होंगे मतलब बहुत सारी वैल्यू रखने पर फिर भी वो सेटिस्फाई हो जा रहा है उसको हम इन्फानाइट सॉल्यूशन बोलेंगे। क्या बोलेंगे? इन्फानाइट सॉल्यूशन। मतलब इस बेटा इस लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल के इन्फानाइट सॉल्यूशन हैं। ओके, तो आप लोग अपने अपने हिसाब से रख के देख लीजिएगा। यहाँ पर मैं x और y की बहुत सारी ऐसी वैल्यू रख सकता हूँ जिससे मेरा ये पूरा इक्वेशन सेटिस्फाई हो सकती है। ओके बच्चों, तो इसके जो सॉल्यूशन होंगे वो इन्फानाइट सॉल्यूशन होंगे, इन्फानाइट सॉल्यूशन होंगे। तो मतलब सर जिसके सॉल्यूशन बहुत सारे होते हैं उसको हम इन्फानाइट सॉल्यूशन बोलते हैं, जिसका एक सिंगल सॉल्यूशन होता है उसको हम यूनिक सॉल्यूशन बोलते हैं। जिसका सर कोई सॉल्यूशन ना निकल के आए, हाँ बेटा यहाँ पर एक ऐसी भी कंडीशन बनेगी जिसका कोई सॉल्यूशन ही नहीं निकल के आएगा। मतलब एक्स वाई की आप वैल्यू ही नहीं डिसाइड कर पाएंगे कि एक्स की वैल्यू मैं क्या रखूं और वाई की वैल्यू क्या रखूं जिससे मेरा एलएचएस साइड और आरएचएस साइड बराबर हो जाए। कुछ इक्वेशन ऐसी भी आएंगे जिसमें आपको कोई सॉल्यूशन ही नहीं मिलेगा। तो जिसमें बेटा आपका कोई सॉल्यूशन नहीं मिलता है उसको हम लोग बेटा बोलते हैं नो सॉल्यूशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? नो सॉल्यूशन। मतलब उसका कोई सॉल्यूशन ही नहीं निकल के आया है। ओके बच्चों, तो ये आपको समझ में आ गया होगा। ये देखिए मैंने एक और एग्जांपल ले रखा है, यहाँ पर मैंने लिख रखा है एक एग्जांपल, ये लिखा है u माइनस वी इक्वल टू 10। तो यहाँ पर मैं u और v की ऐसी कौन सी वैल्यू इस इक्वेशन में रख दूँ जिससे मेरा एलएचएस साइड और आरएचएस साइड आपस में इक्वल हो जाए। तो सर x की जगह अगर इसकी जगह पर आप 30 रख दें, u की जगह पर आप 30 रख दें और v की जगह पर 20 रख दें इक्वल टू 10, तो ये आ जाएगा 10 इक्वल टू 10। अब कुछ बच्चे आगे और सोच रहे होंगे सर u की जगह पर 40 रख दीजिए, इसकी जगह पर 30 रख दीजिए, तो ये हो जाएगा 10 इक्वल टू 10। और आगे कुछ बच्चे सोच रहे होंगे सर इसकी जगह पर आप u की जगह पर आप 50 रख दीजिए, इसको 40 रख दीजिए इक्वल टू 10। तो ये देखिए 10 इक्वल टू 10। मतलब आप इसकी बहुत सारे, एक नहीं बहुत सारे सॉल्यूशन निकाल सकते हैं। जिसके बहुत सारे सॉल्यूशन होते हैं उसको बेटा हम लोग इन्फानाइट सॉल्यूशन बोलते हैं। देखिए अभी तो मैंने 40 माइनस इतना किया, आप 60 माइनस 50 कर देंगे, कुछ बच्चे 70 माइनस 60 कर देंगे, कुछ बच्चे 80 माइनस 70 80 माइनस 70 कर देंगे, आएगा तो 10 ही। मतलब इसके बहुत सारे सॉल्यूशन निकल के आएंगे। इसके बहुत सारे सॉल्यूशन निकल के आते हैं एक ही इक्वेशन के, हम कहते हैं कि इस इक्वेशन के इन्फानाइट सॉल्यूशन होंगे। क्या होंगे? इन्फानाइट सॉल्यूशन होंगे। ओके बच्चों ये देखिए मैंने यहाँ पर जो है दो लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का पेयर ले लिया है। अब हमें इसके सॉल्यूशन के बारे में डिस्कस करना है। अब हमें इसके सॉल्यूशन के बारे में डिस्कस करना है। मैं यहाँ पर एक आपको बात बता देता हूँ। अब हमें सिंपल एक एक के लिए नहीं चेक करना है, इसके लिए अकेले नहीं चेक करना है, ना ही इसके लिए। अब हमें दोनों के साथ चेक करना है, दोनों के साथ चेक करना है। दोनों के साथ मतलब क्या? इसका क्या मतलब है कि जो x की वैल्यू इसमें रखेंगे, जो y की वैल्यू इसमें रखेंगे, वही अगर x की वैल्यू आपने इसमें सपोज अल्फा रख दिया और y की वैल्यू इसमें बीटा रख दिया और इनको जोड़ने पर इक्वेशन हमारी सेटिस्फाई हो गई, इनको जोड़ने पे हमारी इक्वेशन सेटिस्फाई हो गई और वही x की वैल्यू यहाँ पर रखेंगे और वही y की वैल्यू यहाँ पर रखेंगे, इस इक्वेशन को अगर सेटिस्फाई करे तब हम कहेंगे कि ये सॉल्यूशन हमारे इस पेयर के सॉल्यूशन हैं, ये हमारी वैल्यू इस पेयर के सॉल्यूशन है। मतलब कि जो x की वैल्यू होगी, जो y की वैल्यू होगी, वो दोनों
पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन को सेटिस्फाई करनी चाहिए। सेटिस्फाई का मतलब समझ रहे हैं आप लोग? सेटिस्फाई का मतलब ये है, मतलब इसको पूरी तरीके से संतुष्ट कर दे। क्या कर दे? संतुष्ट कर दे। मतलब इसकी वैल्यू, जो x की वैल्यू रखें, वो इससे बिल्कुल LHS बराबर RHS आ जाए। ओके, तो यहाँ से देखिए बेटा, अगर मैं यहाँ पर x की वैल्यू 1 रखूँ, बेटा क्या रखूँ? x की वैल्यू 1 रखूँ और y की वैल्यू बेटा 2 रखूँ। x की वैल्यू 1 रखूँ और y की वैल्यू 2 रखूँ, तब देखिए ये इक्वेशन मेरी सेटिस्फाई होती है कि नहीं। सबसे पहले मैं इस इक्वेशन में रखता हूँ, तो x की जगह पर 1 रखा प्लस 2 इंटू वाई की जगह पर 2 रखा इक्वल टू 5, तो 1 प्लस 4 इक्वल टू 5, तो ये हो जाएगा 5 इक्वल टू 5। तो ये देखिए बेटा, सॉरी 5 इक्वल टू 5, तो ये तो हमारा एक तो आ गया। अभी हम नहीं कह सकते कि ये हमारे इस इक्वेशन, ये हमारे इस पेयर के सॉल्यूशन है, क्योंकि ये इसके लिए तो अभी सॉल्यूशन बन गया है सिंगल के लिए, इसके लिए भी ये इसका सॉल्यूशन बनना होगा, तब हम कहेंगे ये इस पेयर का सॉल्यूशन होगा। अगर एक ये इक्वेशन लिखी रहती तब तो हम बोल देते कि ये इसका सॉल्यूशन है। हमें दोनों के लिए, मतलब x और y, x की वैल्यू और y की वैल्यू दोनों पे सेम रखेंगे। अगर आंसर सेम आ गया तो हम कहेंगे ये सॉल्यूशन इस पेयर, ये जो वैल्यू है इस पेयर के सॉल्यूशन है। x की वैल्यू देखिए, जो x की वैल्यू मैंने इस इक्वेशन में रखा था वही यहाँ पर भी रखेंगे। 1 प्लस 3 इंटू यहाँ पर क्या है बेटा, y की जगह पर 2 रखेंगे इक्वल टू 7, तो 1 प्लस 6 इक्वल टू 7, तो 7 इक्वल टू 7। तो देखिए जो x की वैल्यू मैंने इस इक्वेशन में रखी थी, जो x और y की वैल्यू मैंने इस इक्वेशन में रखी थी, वही x y की वैल्यू बेटा मैंने इस इक्वेशन में भी रखी। तो जब मैंने x और y की वैल्यू दोनों इक्वेशन में सेम रखी, तो मेरी ये जो पेयर है दोनों मेरे सेटिस्फाई हो गए। सेटिस्फाई का मतलब LHS बराबर RHS हो गए। इसका मतलब है कि x इक्वल टू 1 और y इक्वल टू 2 इस पेयर का सॉल्यूशन है, इस पेयर का सॉल्यूशन है। ओके बच्चों, तो ये हमारा बेटा था सॉल्यूशन का कंसेप्ट। ओके बच्चों, तो बच्चों अब हम नेक्स्ट लेक्चर में ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन देखेंगे लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल का। ओके बच्चों, अगर आज हम इसमें सभी देखेंगे तो हमारा लेक्चर काफ़ी लेंदी हो जाएगा, क्योंकि सबसे पहले हमें यूनिक का देखना पड़ेगा, फिर नो सॉल्यूशन का देखना पड़ेगा, फिर इनफाइनाइट का देखना पड़ेगा, तो इससे हमारा लेक्चर काफ़ी लेंदी हो जाएगा। इसीलिए हम लोग अब इसके आगे नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे। धन्यवाद।